ये पावर प्लांट जब बनाया गया तब यहाँ के लोगों से ज़मीनें ली गई, ज़मीन अधिग्रहण हुआ और उसके बदले में ये वादा किया गया था कि उन्हें नौकरी दी जाएगी। यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिली। जब पावर प्लांट लगाया गया होगा तब कितनी उम्मीदें होंगी कि यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। एक उम्मीद ये भी थी कि पूरा गांव बिजली से रोशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पूरी रिपोर्ट के दरमियान हमें जो जो चीज़ें सुनने को मिली और देखने को मिली वो हैरान कर देने वाली थी। इस थर्मल पावर प्लांट में यहाँ के ही ग्रामीण काम नहीं करते, बल्कि बाहर से आकर लोग यहाँ काम करते हैं, जबकि यहाँ पावर प्लांट लगाने का एक मकसद यही था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर वो रोज़गार नहीं मिला। बिजली की स्थिति ये है कि 24 घंटे में से महज 4 घंटे यहाँ बिजली आती है, जबकि इस पूरे इलाके को बिजली से रोशन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस गांव की ज्यादा से ज्यादा आबादी सिर्फ बीमार है। लोगों की मौत हो गई है। यहाँ कैंसर, हार्ट अटैक, लंग्स की दिक्कत, सांस फूलना, फेफड़ों में परेशानी होना, आंखों में जलन होना, ये बीमारियां आम हो चुकी हैं। कब से काम करते हैं आप यहाँ? यहाँ से काम तो प्रत्येक साल में काम यहाँ चालू रहता है। 12 महीने काम चलता है। बाहरों में ही काम में चलता है। और 2 नंबर से लेकर 3 नंबर में काम चालू रहता है एनी टाइम। हाँ, हम धूल फाँकते हैं, धूल की ऊर्जा हम उठाते हैं। अच्छा, बस सब लोग आप यही काम करते हैं यहाँ हाँ, से यही काम धूल करते हैं। निकालने का? किस तरीके का वेस्ट मटेरियल निकलता है इसमें से? अपना एनटीपीसी से वो अंदर से आता है डस्टो, हम उठा करके हम 10 रुपये चाहे 5 रुपये किलो हम बेचते हैं। बस किलो नहीं, NH टन की बात नहीं है वो। जैसे माने गाड़ी आया, एक टेंडरधारी है, अशोक से टेंडरधारी है, टेंडर लेकर के माल कटवाते हैं। हम सब ट्रैक्टर पर कमाते हैं। बस सिर्फ हम, हमारे गरीब के रोक टोक नहीं है हमारे पास। गाड़ी का रोक टोक हमारा नहीं है, ट्रैक्टर का। अब ट्रैक्टर से माल उठा के हम बेचते हैं, मजदूर आदमी है। कहाँ बिकता है? हमारे मुजफ्फरपुर में, चाहे कांटी में, चाहे कोनो भी जगह पर बेच देते हैं। आपका काम बस टेंडर तक पहुँचाना है। टेंडरधारी के कोनो काम होगा अच्छा है वो चलने दीजिए, चाहे हमें रोकना है तो हमें रोकिए, लेकिन ट्रैक्टर की मत। अच्छा, किस काम में आता है आप जैसे बेचते हैं? घर भरने में, में। चाहे सोख्ता में, चाहे नाली में, हाँ। ये काम सरकारी यूज के काम हो रहा है। रोड नाला में रोड बन रहा है ना, उसी में काम में जाता है। बस यही मैडम का कहना है। बस अपना इससे आगे कुछ बात कीजिए। ये पानी तो बहुत गंदा होगा, क्योंकि इसमें तो सारी गंदगी आती है, तो ये पानी है, पूरे गांव की खराब हो गया ना। पूरे पानी से गांव भी खराब हो गया, पूरे एकदम नल जल पूरे बार में चल रहा है। लड़का को बच्चा का खांसी हो रहा है, तबीयत खराब होता है, बीमारी से परेशान है एकदम। आप इसी गांव के हैं? आँख से लेकर के और कान तक पानी भोगता है एकदम एनी टाइम। हमारे यही नल जल से पानी उत्पन्न हो रहा है, वही पानी हम पी रहे हैं। हम इसी से पानी से हम पी रहे हैं, इसी पानी से जी रहे हैं। हमारा तो समसेबल तो थोड़ी है मैडम, हमारे पास समसेबल हमारे पास नहीं है, तो हलवा लेंगे हम। सरकारी में कुछ नहीं मिला हुआ है, नल जल हमारे पास नहीं है। बस मुखिया है विनोद सनी, हमारा क्या दे दिए वो कुछ नहीं। जो नल अपना लेकर के हम घर में रख लिए, और कॉलो उठा कर घर में रखने जा रहे हैं। रोज कितने ट्रक चले जाते होंगे ये जब आप निकालते हैं छाई? इसमें से कितना ट्रक रोज? चाहे 15 या चाहे 20 गाड़ी वो प्रत्येक दिन जाता होगा। वो ये टेंडरधारी के सामान है। और बेचने के बाद हम वो अपन कहेगा हम टेंडर लेकर आए हुआ है अशोक से नहीं, ये बात नहीं कहने जाते हैं मैडम। हमारा जो 10 गाड़ी या 15 गाड़ी होता है ना, अपने गाँव समाज से हम बेच करके खाते हैं। क्या क्या इस मिट्टी के अंदर इस समय मिला हुआ है? इसमें देखिए एसिड है, अल्कली है, इलेक्ट्रॉन नमक है, और 2-4 आइटम चीज़ जो है गलत चीज़ जो दिया जाता है, उसका नाम हम सब चीज़ को नहीं, लेकिन इस सब चीज़ को जानते हैं। सब ख्याल है, चलते काम किए हैं और उसमें करते थे। 1984 से लेके 2019 तक थे हम अंदर में। अभी मतलब छोड़ दिए हैं, लेकिन ये सब घातक चीज़ है। और इसी के लेके यहाँ के जनरेशन पर भी असर पड़ रहा है, मानव पर भी असर पड़ रहा है, जानवर पर भी पड़ रहा है, गाछ भी पड़ रहा है। पर्यावरण दूषित इसी कारण है। ये डस्ट जब उड़ने लगती है तो हम लोग का खाना भी नहीं खाते हैं, छोड़ देना पड़ता है। रोड के वो आड़ी हो जाते हैं, जिसे उधर के बिहार हुआ तो इन्हें चले गए, इन्हें के बिहार हुआ तो उधर चले गए। खाना बना हुआ नुकसान हो जाती है।
ऐसा स्थिति यहाँ आ जाता है। ये जब इस तरीके के प्लांट लगाए जाते हैं तो कार्बन सिंक तैयार किया जाता है, मतलब आसपास और पेड़ पौधे उगाए जाते हैं ताकि कम से कम नहीं, कोई पर्यावरण पेड़ प्रदूषित पौधे हो। उगाए हैं नहीं, पेड़ पौधे उपटाया गया है। पेड़ पौधे बिजली बोर्ड लगाए थे, उनके रीजिंग में लगा था और उससे बहुत लोग अच्छा था, जो मतलब डस्ट के असर कम पड़ता था। ये पेड़ पौधा के समाप्त किए हैं, लगाए हैं कहाँ? एनटीपीसी जब से आया है तब से समाप्त किया है, लगाया नहीं है कहीं नहीं। हम लोग कई बार बोले जो बांध के जरिए आपका डैम्प है, बगल से पौधा लगा दीजिए जो कम से कम सुरक्षित रहेगा। ये काम किया नहीं गया। हम लोग बोले हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन करता नहीं है। और वजह क्या देते हैं, उखाड़े क्यों हैं जो पेड़ लगे हुए थे जब बिजली विभाग की तरफ से लगाए गए थे? वजह था जो इनको ही डैम को खाली करना था। ये पूरे डैम में करवैनी के, बबूर के और शीशम लगा हुआ था, पूरे खाली करवाए लोग। एनटीपीसी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से गांव वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। आप बता सकते हैं कि जो इसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी? अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति तो मजबूरी है, अगर नहीं कमाएंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, ये मजबूरी है। लेकिन दिक्कत तो उनको भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों का कोठिया वासी का है। जो ये डैम बना, इसमें जो फ्लाइएस गिराते हैं पाउंडेक्स, तो ये सूख जाता है तो इतना उड़ता है जो पूरा ये गांव नज़र नहीं पड़ता है। ये गांव नहीं नज़र पड़ेगा, जब बिहार बहेगा तो गांव नहीं नज़र पड़ेगा। इससे बीमारी के असर भी फैलता है। यहाँ के लोग के चेहरा पर रौनक नहीं आती है, रौनक भी कभी नहीं आता है। पेड़ पौधा पर असर पड़ रहा है। जो फल देता था उस ढंग का फल ख़त्म हो गई, अब फल देता नहीं है। लीची उची बहुत अच्छा यहाँ होता था, अब नहीं दे रहा है, फल अच्छा नहीं दे रहा है। बहुत तरह के बीमारी यहाँ इसका कारण फैल रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो समय अभी से 2-3 महीना बाद अगर आइएगा, बिहार बहित रहेगा तो आप इस गांव में न घुसिएगा, रोडे पर से चल जाइएगा आपस। कष्ट है, विभाग इस पर देख नहीं रहा है कुछ। जहाँ दिक्कत है इस वहाँ देखना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं सुनता है न देखता है। अब क्या अंदर में अफसरगिरी है तो हम नहीं बता पाएंगे। ये अफसर गांव के कितने लोग काम करते हैं इस पावर प्लांट के अंदर? गांव के लोग नहीं है ज़्यादा, मुश्किल से 10 से 12 आदमी इस गांव के लोग हैं, इस गांव के लोग नहीं है ज़्यादा। और जो 10 से 12 कर भी रहे हैं काम, वो क्या काम कर रहे हैं? काम जो भी कर रहे हैं, मजदूरी क्या है, मजदूरी आप हम कोई भी जाएंगे तो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी कर रहा है, दूसरा कोई काम नहीं है। ये न है जो अच्छा किसी को पोस्ट पर रख दिया, ऐसा बात नहीं है। किसी मजदूर है, मजदूरी करता है। वो 6 महीना पर हर बार सुन रहे हैं ब्लड टेस्ट कथी कथी सब करा के लेता है, एकदम 6 महीना पर रेगुलर। हम लोग तो छोड़ दिए, शुरू से थे। आप काम करते थे इसमें? इसमें हम थे 1984 से, अच्छा। बिजली बोर्ड के टाइम से, जिस समय विश्वकर्मा साहब चेयरमैन थे। तब लेकिन व्यवस्था कैसी थी? उस समय की व्यवस्था इससे लाख गुना अच्छा थी। जो कंट्रेक्टर भी काम किया उसका पैसा, अगर कंट्रेक्टर नहीं जा रहा है तो खबर करके उसका पैसा पहुंच जाता था। लेकिन एनटीपीसी में अगर कंट्रेक्टर काम कर रहा है तो उसको इस ढंग से ओझरा देता है जो उसका पूंजी समाप्त कर देगा। हम लोग इसी चलते छोड़ दिए। हम 19 में छोड़े, इस प्लांट को साफे भूल गए। कोई कहता है जो काम कीजिए, हम ना नहीं करेंगे, हम लोग भूल गए इसको। और जो लोग इसमें काम करते हैं, मजदूर कामगार, उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी तरीके की कोई नियम कायदे कानून बनाए गए हैं या उन्हें कोई सुविधा कानून- दी जा रही है? कोई कानून यहाँ पर नहीं बनी है, ये सब ढकोसला है। और न कोई यूनियन है, कोई यूनियन भी नहीं है, फ्री है, पूरा फ्री है। यहाँ पर कोई नहीं है जो यूनियन के थ्रू फलना कानून बना हुआ है, इस ढंग से चलना है, कोई यूनियन भी नहीं। अगर यूनियन है तो विभाग के अंडरग्राउंड गुप्त रूप से होगा, पब्लिक के संस्था में कोई यूनियन नहीं है। कोई चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है यहाँ काम करने वाले इसके लोगों सुविधा को? वही है, कोई हल्ला उल्ला किया, मान लिए अगर खूब धुला उड़ रहा है, हल्ला उल्ला किया, मीडिया के बुलाया, तो उसमें होता है जो तुरंत आएगा, आँख टेस्ट करो। मतलब आँख, मतलब ज़्यादा करके आँखें के रोशनी में गड़बड़ा रहा है, ये है मतलब एगो अपना फर्ज पूरा कर लेता है, आपस हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं। मतलब अंदर जो काम कर रहे हैं और उनकी शोषण तो हालत हो भी रही है। खबर है। मजदूर जो काम कर रहे हैं
अगर प्लांट के अंदर, तो उसकी शोषण तो हो रही है। ये डर के मारे मजदूर नहीं बोलता है कि भाई हमको हटा देगा कल, हमको कल हटा देगा, न तो शोषण हो रही है। मजदूर के पैसा 3000 से 2500 रुपया जो है, ये कहाँ जा रहा है पर महीना, ये तो अफसर लोगों को देखना चाहिए। हम लोग क्या कहे, हम लोग कल है बात उठाएंगे तो उसको जो पैसा खाने वाला जो उसमें बंटवारा करने वाला, एगो FIR थाना के दरोगा जी ये कह के करा देगा, पटसी ने वो FIR हो जाएगा 1 दिन के बाद। शोषण तो हो रही है, उसमें कहीं से शक की बात नहीं है। आप यही काम करते हैं? हाँ, हम यही काम करते, छाई काटते हैं। हाँ, क्या दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ, बताइए। दिक्कत परेशानी क्या है, यही धूल उड़ता है, छाई उड़ता है, बस यही। सही से बताइए जो दिक्कत आपकी हो। ये बहुत धूल उड़ता है, मतलब कि अब तो सीजन आ गया इसको धूल उड़ने में, कोई खाना भी नहीं खाता है, इतना धूल उड़ता है। हाँ, और आपको इस मजदूरी का टाइम पे पैसा मिल जाता है? मिल ही जाता है हम लोग का, थोड़ा बहुत 200-300 हो ही जाता है, दिन भर कमाते हैं तो। हाँ, चलाते हैं 10 रुपया कमाते हैं, बस दूसरा काम नहीं। एक टाइम सिंगल खाना खाएं तो खाएं, न तो दोबारा बेर में खाना को दर्शन नहीं होता है। फिर रातों में 10 बजे के बाद इतना ना गर्दा उड़ जाता है, आधा किलो माटी लेके प्लस्तर पर बिछा जाता है, बिछौना पूरा रद्दी हो जाता है। जब आप इसमें से मिट्टी निकालते हैं तब भी तो बहुत आपको प्रदूषण आपको लगता होगा। जब हवा बहने लगेगा तक नहीं, निकालने के साधन नहीं मिलता है, पूरा सूख जाता है। अब हम लोग क्या करें, पेट के माला तक कमाना ही पड़ता है ना कैसी हो। अब तो क्या करें, मजबूर है। अब NTPC जब सुनिए ना रहा है कुछ, हम लोग कहते हैं नहीं सुन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करें, कैसे गरीब का जिंदगी जी रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं आता आप लोगों से मिलने? नहीं, या कोई नहीं आता है, कोठिया गांव के किसी नहीं, भी? कोई नहीं आता है। NTPC वाला आया, एक बार चक्कर दे आया, आधे पर से फिर के भाग जाता है, ऐबो नहीं करता इधर देखने क्या घर का स्थिति बिता रहा है। अब पानी में आयरन हो गया है, ये पानी से कल का पानी अच्छा नहीं लगता है पीने में, पीला पीला हो जाता है। ये जमीन नाजायज मतलब लिखे हुआ है इस पर। ये जमीन पर जनता लड़ेगी, आप लोगों का साथ होगा तो इस जमीन के अभी के रेट से भुगतान करना होगा। लेकिन हम लोगों जैसा आदमी कल है उठाएगा, परसों जेल में घुस जाएगा। यहाँ तो चलता है भाई प्रशासन के अपना दादागिरी। FIR हो जाएगा। हाँ, एक दिन बाद हो जाना है, कल से साला 1-2 फोर्स आता है हम लोगों के उठा। जब हम लोग उठाते हैं तो कम से कम 20 गाड़ी फोर्स रहता है। पहले हुआ है कभी ऐसा कि उठाकर लेकर चले गए हो? गए हैं, 1 महीना 3 रोज पर बेल होके आया। जब रघुवंश बाबू थे, रघुवंश बाबू अगर DGP के न बोलते तो हम कैसा रह जाते उसमें। रात में अगर 1 घंटा अगर बाहर बैठ जाएंगे तो आपको पूरा जो है छाई जो है बदन पे गिर जाएगा। अच्छा, राख होता है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है इससे। चर्म रोग वगैरह भी लोगों को होता होगा जी, यहाँ खुजली और दिमाग का जो है चर्म रोग का ज़्यादा जो है शिकायत है इससे। जी। कैंसर वैंसर का भी है क्या कुछ? नहीं, कैंसर का तो ऐसा इस गांव में जो है 5-7 को है ऐसा कैंसर का रोग। ये फसल वगैरह भी नुकसान होता है इससे? जी, फसल भी नुकसान होता है। रबी राई जो है यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, सब पे गिर, जब छाई गिर जाएगा तो विकास सही करेगा। लीची का पेड़ है वही जो है डन होता है, मंजर होता है, मंजर जो है गिर जाता है, कम नहीं होता है। जी, हम लोग लीची के व्यापार करते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कितना दवाई छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन फिर भी जो है सही नहीं फसल होता। अच्छा नहीं हो पाता है। हम लोग लॉस में चले जाते हैं। 10 साल अगर बिजनेस करते हैं तो 1-2 साल आया नहीं तो समझिए कि बराबर हो जाता है। पावर प्लांट लगने के बाद जी, से जी, खराब हुआ है ना जी, लीची जी, का फसल जी। यहाँ पर। उससे पहले सही होती हाँ, थी उससे फसल। पहले सही था। बेगर पानी का, बेगर दवा का यहाँ हम लोग लीची फसल जो होता था, कोई परेशानी नहीं होता था। थोड़ा ये पक्कीकरण नहीं था, कच्चीकरण था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं था। थर्मल पावर होने से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पानी का क्या दिक्कत है यहाँ पे? पानी तो ठीक ही है। पानी में जो है कार्बन बहुत है। जी, कार्बन इतना है जो कि 80 फीट के अगर पानी पी रहे हैं तो आप
पी नहीं पाएंगे पानी। तो हम लोग जो है 300 फीट कल जो है हलाए हुए हैं बाहर में अच्छा नल जी। आयरन वायरन भी पानी में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आयरन पानी में है और आँख का खराबी बहुत ज़्यादा यहाँ हो रहा है। आंखें खराब हो आँख हमारा दोनों आँख में लेंस लगा हुआ है। अच्छा 80,000 का हमने लेंस लगवाया, 40-40 साल के दोनों। फिर छोटे बच्चों को भी आंखों की प्रॉब्लम तो हाँ होती तो होगी। होबे करेगा, तो प्रॉब्लम तो होता ही है। वैसे भी सामान्य दिन में भी ऐसे आंखों में जलन या ये हाँ सब चीजें आँख में होती जलो धुंधलापन नजर पड़ेगा। मतलब बच्चे लोग भी कहता है कि हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अच्छा ये सारी बात है। किसी की मृत्यु भी हुई है ऐसे, किसी जैसे टीबी वगैरह हो गई हो। हाँ टीबी हो जाता है और आपको ये बताते हैं काला जर हो जाता है, फीवर बहुत ज़्यादा यहाँ हो जाता है। अच्छा ये तो कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कोई थर्मल प्लांट सोचने की इस पर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। यहाँ के लोगों को काम तो मिला ही होगा ना थर्मल पावर कोई काम प्लांट नहीं। से? कोई काम नहीं मिला। आप इतना ही घर नहीं जगह, आप पता कर लीजिए किसी के घर में कोई नौकरी नहीं, लेबर में भी नहीं। अच्छा बाहर का आदमी NTPC वाले जो है बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पे खटवाते हैं, लेकिन हर लोग बेरोजगार है, उनको रोजी नहीं मिलता है, परेशानी है। आप क्या करते हैं? हम तो ड्राइविंग करते हैं अच्छा और गाड़ी घोड़ा रखे हुए चलाते हैं, चलवाते हैं। ठेका वगैरह। और मतलब यहाँ के लोग का क्या खेती वेती करते लोग? खेती करते हैं लेकिन खेती बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। और कितना वो पानी नीचे दे रहा है, ऊपर से छाई का जो है गिरेगा तो दिक्कत तो होगा ही, और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पानी की जमीन का खराब ही है, तो जब आप फसलों में लगाते होंगे तो फसल कैसे सही से हो पाएगी? जी नहीं हो पाता है सही से। एक एक ठो जैसे अभी लीची का फसल का हम लोग जो है ये जनवरी से स्टार्ट होगा तो 12-14 बार पानी पटाना पड़ता है। अच्छा 12-14 बार पानी पटाने के बाद में भी लीची जो है वो खराब हो जाता है। पहले क्या स्थिति थी? पहले बढ़िया था, बोल नहीं दिया कि पहले जो है बेगर पानी का, वैसे बेगर स्प्रे दवा का, बेगर खाद का लीची फल केला, और केला में भी पानी पटाना पड़ता है, वो भी केला नहीं हो पाता है, सूख जाता है केला। अच्छा अब जैसे जेठ बैसाख का दिन आता है, 5-6 महीना जो है इस रास्ता से निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। हम लोग नहीं निकल पाते, दिन में नहीं जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। शाम में जो है 5-6 बजे के बाद जो है निकलते हैं। दिन में क्यों नहीं जाते? इतना ना कि धूल उड़ता है, वो थर्मल पावर का जो छाई है नाक में घुस जाता है, मुंह में घुस जाता है, कान में घुस उसके लिए जाता है। कभी इन लोगों ने कुछ कहा नहीं? कुछ कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने को है। आप लोगों ने कभी बातचीत की थी उधर? हम लोग तो आता है थर्मल वाला तो पावर वाला, तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन कहता है कि ना सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा टैंकर से ला करके पानी रोड पर छीट देता है, तो रोड पर ना पानी छीट देता है, लेकिन जो खदान से जो आ रहा है उड़ करके उसका तो समाधान नहीं हो रहा है ना। जो आपके गांव में तालाब बने हुए हैं उसमें भी गंदगी वगैरह वेस्ट मटेरियल शायद उसी में डाला जा रहा है। वो थर्मल पावर से कनेक्ट है, हाँ उसमें जो है उसका जो है छाई जो है पानी द्वारा उसी में से आता है। और एक इधर है गंडक से जो है कनेक्शन किए हुआ है, वहाँ से पानी टानता है, थर्मल लेता है और थर्मल से जो है उसको जो है निकाल करके बाहर जो है गंदगी पानी जो है अच्छा उस तालाब में डालते जी इस तालाब में गिरता है। और वहाँ पे बगल में जो है ये पश्चिम साइड में जो है डैम बना हुआ है, डैम पे गिरता है। डैम में गिरता है तो डैम का पानी कहाँ जाता होगा फिर? वो तो दूषित होता होगा पानी। डैम का पानी जो है जब फुल हो जाता है पानी तो उसमें से जो है खाली कर देता है तो इसमें गिर जाता है। अच्छा तो उसमें के फिर छाई जो है काट करके जो है गाड़ी से जो है बिक्री होता है। इस गांव के आसपास और कितने गांव हैं कांटी के अलावा? कांटी में तो बहुत गांव है, बहुत तो पंचायत। आसपास कोठिया के एरिया अलावा भी और कौन ये सा गाँव? कुठिया है, इसके बाद में आपको हो गया गोसाई टोला हो गया, तेराई टोला हो गया, पकड़ी हो गया, उधर चांद परना हो गया, बिशुनपुर हो गया, यही सब है। और सारे गांव में हाँ यही सारे, स्थिति हाँ है? जी जी जी, सब तरह का ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि हम ही लोग का है, मतलब ये 10 किलोमीटर में लगभग ऐसा ही। आसपास कोई घर है जहाँ लोग बीमार हों, मतलब
किसी को चर्म रोग हुआ हो, या कोई ऐसी टीबी हुई हो? इसकी वजह से जो बीमार हो? चर्म रोग तो हम लोग के घर में हुआ है, होता है। तो हाल ही फिलहाल जो है ये सामने जो है एक डॉक्टर है, लेडीज बैठती है टड़मा में, अच्छा। रणधीर कुमार, स्वेच्छा सेना से हम लोग इलाज कराते हैं। हम भी इलाज कराए हैं, हम अपने परिवार को, अपने लड़का को, सबको भी इलाज कराए हैं। एक बार इलाज कराने में 10-10, 12-12 हज़ार रुपये लगते हैं। ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर दूसरा डॉक्टर से दिखाया, तीसरा डॉक्टर से दिखाया, अच्छा, लेकिन ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता। आराम हो जाता है फिर वही। तीनों में गिरता है, 1 है, 2 है, 3 है, उसका गिरता से गिरता है, प्लस बॉयलर से जो धुआं निकलता है उसके द्वारा भी आता है डस्ट। उसे पेड़ पौधा सब पर पड़ता है। अभी बारिश हो गया इसलिए पत्ता चिकन लग रहा है, अगर बारिश नहीं हुई रहती तो पूरे काला काला रहता है, पूरे हर एक चीज़ का पत्ता। अच्छा, जो भी पौधा है सबका पत्ता काला ही बारिश रहता का 2 दिन पहले बारिश हुई थी। है। हाँ, इसलिए चिकना लग रहा है पत्ता, नहीं तो सारा पत्ता काला ही लगता है। अच्छा। जो चीज़ भी पौधा है सब पर पड़ेगा। अंकुर पौधा का आप जब भी यहाँ देखिएगा आइएगा तो मोजर टाइप का जो बढ़ने का जो प्रक्रिया है हमेशा वो क्षतिग्रस्त रहेगा, मुरझाले टाइप का रहेगा। प्रदूषण इतना है। प्रदूषण ऊपर से जो गिरता है वो आगर से जो आता है धुआं तो ऊपर कंठ में ही पड़ता है, उसको क्षति करता है बढ़ने में। खेती कीजिएगा, मान के किराना खेती करते हैं सब्जी का तो बार बार धोना होगा, प्रत्येक दिन धोना होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसमें भी अगर रात को गिर गया गर्म तो कंठ ही जल जाएगा। कुछ भी खेती करेंगे तो कुछ भी कीजिएगा नुकसान तो बढ़ना। इधर सबसे ज़्यादा क्या खेती होता है? इसे सबसे सब्जी का खेती। सब्जी वगैरह, लीची उची भी उगाते हैं? लीची है, ये लीची तो देख रहे, तमाम देख रहे हैं, लीची है, लीची है, बकिया जो है सो सब्जी होता है। तो नुकसान उसमें भी है बहुत है। लीची के सीजन आएगा तो डेली धोआता है लीची। जूता खोल के आइए ना, जूता खोल के। बीमारी किस तरह की बीमारी? बीमारी तो दमा तो हमेशा रहेगा, सांसें लीजिएगा, प्रदूषित हवा लीजिएगा। कोई है आसपास जिसको ये सब बीमारी है? हाँ बहुत है। चर्म रोग वगैरह रोग भी हो रहा है लोगों को। हाँ चमर रोग भी है। भग जाइएगा तो चमर रोग तो भोजाइया का है, इसको मतारी के भी दमा है। 2-4 घर बीच है। सब कहीं हो रहा है। कितना होगा यहाँ का आबादी गांव का? गांव का आबादी लगभग वही 1500-1700 के आस में है। एक वार्ड में खाली। कितना वार्ड है? यहाँ 3 वार्ड। 1500 तो वोटर ने बता दिया। हाँ। 1500 बाल वोटर बच्चा हाँ, हुआ। उसका बाल बच्चा हुआ। 1500 का 60, 6000 यानी 12000 हो गया इस गाँव में। 3 वार्ड कम से कम 15,000 के आसपास होगा। ऐसे जोड़े हैं 15,000 जो लोग हैं प्रदूषण के उसमें रह रहे हैं। हाँ, दूषित तो है, तो ही है पूरा। पानी में देखिए, नीचे जाके देखिएगा छाली जैसे पड़ा हुआ है प्रदूषण का। हाँ, जहाँ पे अगर पानी जमा है वहाँ पे अगर ठीक से देखिएगा तो छाली जैसा पड़ा हुआ है कचरे का प्रकोप से। अच्छा। इसमें मछली उछली तो होती नहीं होगी कुछ भी? मछली रहता है, लेकिन वो जो मछली होना चाहिए कीचड़ वाला मछली रहता है। साफ पानी में जो मछली होना चाहिए वो मछली नहीं है। क्या नाम है आपका? आप क्या बता रहे थे कि आपके घर में भी है? वो भाभी है हमको। भाभो भी, इसका पत्नी भी डेथ की है दमे का। अच्छा, फिलहाल कहाँ आपका घर? कोठिए में है, बाजू में। चलिएगा, आइए आपके घर चलते हैं। बताइएगा तब ना सच्चाई लाएंगे आइए सामने। अब वो बच्चा का तो पूरा गोड़ में है ये एकदम दाग नहीं कर रहे हैं तो साहब, 2-4 घर इधर बता दिया ये ओकरो तो न्यूज जते ना आइए निकलवा के भाई। छोड़ के आ मर गेल, एकरा कौन देखनिहार है? आय ये सब पर ध्यान न कराय के होइ छै। आय आ वोट के समय आवल तो कहली वोट लाब, जे वोट लाब हम बड़का हो जाए। अखनी गरीब आदमी हमार एगो ये है, ये देखा ये दुनों पोता है। मतारी मर गई देख रहे कौन देखते एक वैसे क के मरल है। हमरो उहे है, सुनला, हमरो उहे है। हमार नाम सुमित्रा देवी है। दम न धरा हो एक बेर उड़ी न तो हरिया बर्तन पूरा फूल हो जाए। ये लगी तोहनी के ध्यान करबा तब न आगे मुहे तोरो से विकास करब। हम सब आय
आ हमनी के देखबे न करबा छाई होबा उड़ा के हमनी के गांव में दम बच्चा बच्चा न पढ़ाई है न लिखाई है न कुछो न है हैं? आ इतना गो बच्चा के देखा था 2 गो के मतारी छाई से मर गेलक। नया कन्या इलाज कराया था? हाँ देखिएगा इलाज के कागज हार्ट फेल हो जाएगा। हाय रे कागज ये लोग के बतबहिन त लीता ये हम लेके बतलबै छी। है पन्नी में टांगल है लीता। हाँ हाँ अभी बउआ हम बतलबै छियो जे हमरा की इलाज होइए वहू से ज़्यादा पुतोह के भेला। आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं? अभी हमरा खूब दम फूलता है, खोखी से दम न धराए होता है। सुनिए हाँ हार्ट के बीमारी हो गया था। अब हम कन्ने बूढ़ा आदमी कन्ने जाए हैं कि 3 साल से है हमरा। आपको कोई दवाई देने आता है यहाँ नहीं। एनटीपीसी की तरफ से, सरकार की तरफ से? कोई नहीं। गांव वाला से पूछिए हमरा कहियो एगो गोटी नहीं दिया। हम पैसा से खाते हैं वृद्धा पेंशन मिलता है तो ओकरे दवाई किन के खाते। और चीज़ मन नहीं है हमको खाने के लिए हैं नहीं देता है। इसलिए कि काम कर ले कि हम लोग आते थे कितना गुलिया हमें लोग के ऐलान कर दिए बाकी कोई सुने ला रबदार नहीं है। सुना बउआ कि जब कोई सुने ला रबदार न है तो हम केकरा कहूँ। हमरा से तो न कलम चलावे अवैया न कुछो अवैया न बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई है। इतना गो बच्चा एगो इहे है एगो इहे एकरे मतारी के मरला हो गया 3 महीना दिन 3 महीना पहले गई हैं? हाँ 3 महीना के लड़का के मतारी के मरला हो गया। देखू एकरा कौन दशा है। वे बाप है वे कह के खिवैया लड़का सके हैं। पानी भी खराब है यहाँ का? यहाँ का पानी भी खराब है। पियम न तो बुझाई की पीते माता दम खींचे लगा से पानी हियाँ के। एगो नल जल देखैले हमरा सके दूरा पर ताकू तो एगो है एगो ये कल हलवैले हती तो उहे पियै छी हैं। एनटीपीसी वाला जगह जमीन ले लेलक आज तक कथी दिलक कुछो ना। काम नहीं मिला इस गांव से किसी को? एको गो बाल बच्चा के काम नहीं मिला। एगो नहीं मिला एको गो के ना। जमीन चल गेल कहाँ एनटीपीसी वाला हमरा से के बाल बच्चा के काम दिलक। ये छाई उड़ा के हमरा से के घर बर्बाद कैले है आ दम घींचे छी। अच्छा आइए उधर। क्या आपको भी चर्म रोग हुआ है? हाँ देखिए दिखाइए इधर इधर बैठिए कैमरे पे देखिए इधर बैठिए दिखाइए पैर दिखाइए। देखिए ना ये है 2 साल से है ठीक ना हो रहा है। दवाई कराई है? दवाई कराए है बहुत दवाई बाकी ठीक ना होता है। ऐसे पेट में लीवर में फेफड़ा में बहुत दर्द है। 3-4 गो डॉक्टर से दवाई बदल के अभी दवाई घर में है बाकी ठीक ना होता है। एनी टाइम माथा में दर्द पेट में दर्द बहुत रहता है। बुझाता है कि हम जीवे ना करेंगे वैसा हमको तबीयत रहता है। आपकी देवरानी की अभी इसी वजह से मौत हो गई ना? हाँ इसी वजह से देवरानी की मौत हो गया है। कैसे क्या हुआ था उनको? उनको जब ये छाई उड़ने लगता था ना तब एकदम इतना ना दम फूलने लगता था खोखते खोखते बस बेचैन हो जाता था। हाँ इसी के लिए वो दम घुट दिया। और आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमको तो एनी टाइम माथा में दर्द रहता है पेट में दर्द रहता है एक आरी में इस आरी बुझाता है कि इतना दर्द रहता है कि हम बुझाता है जीवे ना करेंगे वो अलंगे में। कब से ये आपके पैरों पे ये पैरों के 2 साल से हो रखा है ठीक ना होता है दोनों पैरों में? और भी जगह है शरीर के कहीं अंगों में? शरीर के अंगों में नहीं है थोड़ा सा ये बाह में है। इलाज करा रही हैं? इलाज कहाँ से कराएं? गरीब आदमी कितना कमाएगा कितना इलाज होगा। छाई बंद करवाइए। ये किसकी रिपोर्ट्स दिखा रही हैं? ये कर रहा है से इलाज के देखिए ये सरकार ये देख लीजिए ये दिखाइए देखिए
कैसे कैसे है सब देख लीजिए। आ तब कि हम यहाँ के लोग के हाल की है से देखू। हाँ ये सुन देखिए, पढ़ के देखिए, देखिए सब करा करा के रख ले हती। आखिर सरकार देता है नहीं हम लोग के कुछ नहीं। सुनना ये सब देखिए, ये सब करा के रखे हुए वही दिखाने के लिए। ये सब देख लीजिए, देख लीजिए, ये सब देखिए कागज़ कितना मोटा है। ये बिना पैसे के है। ये 3 लाख 4 लाख रुपया लगा दिए आ दिया नहीं कुछ। कितने टाइम तक इलाज चला था चाची? आँ? कितना वक्त तक इलाज चला था? कि हम कहले 6 महीना लगातार, 3 साल तो लगातार न हॉस्पिटल में भर्ती रही। 3 महीना दिन आगे 3 गो रुपया बेटा पुतो जमीन बेच ले ली। बाकी कि हम सरकार ने सुनलक नहीं। आँ? ये देखा दिली है रउआ सके हम जे बोलू झूठो कहे छन। ये से फेन पुतो के देखू हमर मर गया यही छाई के पाई सोझे अबैया घर में ढुक जाइए, सोझे अबैया घर। जब उड़ने लगता था तब दम इतना ना ऊपरे ऊपरे सांस ऐसे ऐसे करने लगता था। बस खोखी के इतना खोखी हो रहा था कि बस। कहाँ सरकार सुनैया जे रे गरीब के रछिया करिए। जगह जमीन ले लक हमर सके कई गो रुपया आज तकला दिलक हमरा से। 1 रुपया NTPC 1 रुपया भी नहीं मिला मुआवजे में। हमारा पिताजी के भी नाम कहिएगा तो पिताजी के नाम कह देंगे, उसी के नाम से जमीन था और नहीं दिया आज तकला। आ न कामों न दिया हमारा कि हम 5 गो लड़का था नहीं। आने वाला ये के कमाई से अमीर हो गया। हाँ यही से अमीर हो गया। बाकी ताकने वाला तकता है। हम लोग के बच्चा कोरोना में लॉकडाउन में हम सब भूखे मरता था। आ पैसा के लोग कमाने वाला ढेर लगा दिया। बाकी एगो बच्चा के नहीं रखा है में जो हाँ मजदूरी करके तो खाएगा ना रखा। शुरू से अंत तक ले लोग कमा लिया। बाकी हम लोग के बच्चा के ना रखा। ए तरह के मुगा रहा सर। आप करा रही हैं अभी अपना इलाज? आपकी भी तो सांस फूल रही है। हाँ पूरा रात भर सुतल जाबे न करैया दर्द से आ दम घिच्चा से दम फुलिया से। इतना इलाज करैले हती। 4 लाख के दवाई सरकार कह दिलक। NTPC ले लेलक जमीन अधूरा उड़ावेला। अब NTPC के सामने आ जतई अब न कहे तो यहाँ गुजारा ना हो जाए। देखो NTPC वाला हमारा झुमका हिला दिलक। आते हैं NTPC वाले आपके गांव में? कहियो ना, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। आ ज़्यादा हेंटन करम तो फोर्स भेज दी आ कही चुतरा के मल छोड़ा देबू तो हम सब भेज दैया। हेलो जल्दी जाओ फलना के नाम से पकड़ के लाओ पिटा। सुन ली ये सब कागज है। देखो हम जे बोलू गलत बात कहले अच्छाई में हमरा से कौन हाल है से देखो। आ तब NTPC ना सुनेला रबदारे ना है। जमीनों ले लेलक हमरा सके। आ ये धुर्रा से ये देखू ना देख ताकू ना जे हमरा सके कौन दशा कैले। ओखनी आऊ यही महीना में कार्तिक में आऊ या देखू तो अन्हार कूप रहल है चैत बैसाख। आ तब देखू सामने पड़ैया हमरा सके दशा खराब है। कथी दैया हमरा से कुछो ना दै छै। NTPC वाला कुछो ना दैया। ओखनी कहे जाई ई देबा ऊ देबा देला कुछो ना। मरने वाला था वो ना मरने वाला था। ये बच्चा है 2 गो बच्चा उसको रो रहा है। देख देख माया लगता है। कौन उसको सहारा है? कोई सहारा ना है। कोई सहारा ना है। पूरे गांव में यही हालत है। हाँ पूरे गांव में यही हाल है। छाई तो पूरे गांव में न उड़ता है। ये देखिए कागज है, खींच के ले जाइए। ये देखिए कागज है, देखिए दवाई के कागज देखिए। NTPC वाला एगो आज तकला झांकी पारबे न करैया। काम रहा बाबू दादा कह के ले लिया आ काम है लेना आ तक चाची हो जाते आ है लेना
तो वो NTPC भेलै। अमरी गुलिया गर्दा उड़तन तो NTPC के छोड़बन ना, खाना ना खिया बस अमरी गुलिया मैडम खाना खाने नहीं देता है हम लोग के। उहे सांस सवैया पूरा देखम तो भूत, पूरा भूत सुन लेली, पूरा भूत भेल हमसे। ना देह पर कपड़ा देखम निमन, ना कुछो देखम इच्छाई के पाई के। अब उहे न रहलक तो हमसे खेती गृहस्थी करत रही, खाइत रही बढ़िया से। आ जब से NTPC वाला लेलक तब से गोबरे कर देलक, सुन लेली। हाँ ये आई बा के NTPC के ना कई गो नल जल लगा दिले है NTPC वाला, तना तकली आई है एको गो धोखो से हियाँ लगले है ना लगले। हाँ वो आता ये NTPC वाला अब आएगा ना तो हम लोग देखेंगे अमरी, हाँ देखेंगे उसको है ना। हाँ दिखाएंगे अमरी, आ गया अमरी बैसाख तोला तो दिखाएंगे। हाँ गाली नहीं देना है या ना कुछ कहना है। पोल्ट्री से हम लोग के खाना पानी दो, हम लोग के नल जल दो, हमको इलाज कराओ, सही में भलाई है। आज जे एगो पुतो ये बच्चा छोड़ के चल गया, उसको बच्चा के कौन देखेगा? दम चढ़ैया वही सुन लिया। ये बात हम कहेला चाहे छी, बार बार देम आ दिलक ना, खेतो ले लेलक हमनी के, एगो रुपयो देलक हाँ, जेकरा मुगरहा के दे देलक बउआ। आज तक हमनी के एगो चमन्नी देलक। सास ससुर मर गेल, ये घर है झोपड़ी, ये देखो लाइन से ये झोपड़ी है घर। कोनो के जमीन कौन रहता है आपके घर में? उसमें तो मैडम हम 2 आदमी रहते हैं, बच्चा रहता है, हम अकेले रहते हैं। हाँ आपकी मम्मी? ये मम्मी तो उधर से मरैया में। हाँ हाँ सुन ले। हाँ बाकी NTPC कुछो नहीं किया, ना जमीनों ले लिया तो कुछो नहीं किया। हम लोग सरकारी जमीन में हैं। हाँ ये जमीन सरकार की है? हाँ सरकारी जमीन में हम है। नाम लेबा मरियो जाले जिंदगी में हम सारे नाम लेबा। हाँ ये मायना मार रहे तो कुछ न कुछ हमने के सहारा कर दिए, नाम लेबा। ठीक ये कहे चाहिए ये हमने के रीति बड़ा नाम पता नहीं चलिया मैडम जी कितना अथी कागज जे काम जे बोले झूठो बूढ़ी सा कहता है। अब पुतो मर गिला, वो पुतो मर गिल, पोता के जमाना मर गिल, मोतिहारी पहले रह दिया। पूरा गाँव वाला से पूछम जे कैसे दूर लड़का संगे छोड़ के चल कई गोरियान गोटाने लेखा न करी। अपन के बात माई के बात अनकर बात दुनू हाँ समझे वाला के बउआ तू सब पढ़ल दाम तनी पढ़ता हमरा तो कहो न कहे हो। लोहिया के पैसा टिकले होगा तो लोहिया के जमाना के हाथ लोहिया के लोहा का पैसा छेद ये झोल ये 50 साल से लेके आइए NTPC वाला जमीन ले लेलक। आज तक एगो बच्चा के नौकरी देलक, कमाइया तो खाई लेना कमाइए कहले किस्मत के लिखल ठीक बात अच्छी। हाँ ठीक है जा अभी ध्यान लगैया जे नाम ले बहने तो कबो अयलक मैं सब कुछो न कह दिलक हमर नाम। हाँ
है।